14 अगस्त लुक के लिए, सिंपल लुक जो हमारा होता है उसके लिए मैं देखिए क्या चीज़ें लगा रही हूँ, आपको मैं दिखाती जाती हूँ। बहुत बेहतरीन ट्यूटोरियल है, बिल्कुल लाइट मेकअप होगा, ज़्यादा हेवी नहीं करना है हमने, क्योंकि नॉर्मली बेस पे अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं लेना है। देखिए मैंने इतनी सी उसमें फाउंडेशन क्रीम लगाई है, आप कोई सी कंपनी की क्रीम ले सकते हैं। फेस में कुछ भी नहीं लगा हुआ था, बिल्कुल क्लीन मेरा फेस वॉश होके फेस था। मेकअप से पहले फेस वॉश जरूर कर लिया करें, मेकअप को फॉर्म बाद लाइट क्लींजिंग करके फिर मेकअप उतार के आप इजीली फेस को क्लीन किया करें। ये देखिए मैंने अपनी फिंगर्स की मदद से अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई किया है। ये मेरा हो गया क्लीन फेस। अब हम अपने चेहरे पे प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर हमने लिया है एक्वा प्रोटेक्ट का। ये एक्वा का हमारा प्राइमर है, ग्लैमर का, ग्लैमर फेस का। ये देखिए तो नाम नजर आ रहा है, ग्लैमर वाला का हमारा। सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी में ले रही हूँ फिंगर्स पे, और इसे हम सिर्फ अपने इतनी स्किन पे अप्लाई करेंगे, बिल्कुल लाइट लाइट हाथों से। मेरी आईब्रोज भी आ गई हैं काफ़ी हद तक। आईब्रोज मेरी बनी भी ज़्यादा नहीं है, यानी कि पूरी कंप्लीट तौर पे इसका सिर्फ महसूस हो रहा है, लेकिन इसका जो शेप है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं इसी के ऊपर आपको इतना अच्छा लुक बनाकर दिखा दूंगी। स्किन पे अच्छी तरह से ये मैंने लगा लिया है। इसकी लेयर्स कहीं से भी मोटी नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल इस पर जब्स हो गया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अपना फाउंडेशन। आप फाउंडेशन लगाने से पहले चाहें तो इसके ऊपर हल्का सा आप जैसे कंप्लीट कवर भी कर सकती हैं, यानी कि आप जहाँ पर कनेक्टर करना हो, करेक्टर जहाँ लगाना हो आपको वो लगा सकती है। करेक्टर का मतलब ये जहाँ हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं, जहाँ धब्बे होते हैं, तो हम चीज़ों को करेक्ट करना होता है ताकि हमें मैच, हमारा जो फाउंडेशन हम लगाते हैं वो इसके साथ मैच कर जाए। ठीक है, तो हमने अगर हम लगाना भी चाहें तो जैसे मैं ले रही हूँ 36, मेरी 38 की स्किन है तो मैं 36 लगा रही हूँ। मेरी स्किन पर 45 भी मैच कर जाती है। ठीक है, 36 को हमने थोड़ी सी फिंगर्स पे लिया, हल्का से डार्क सर्कल्स पे अप्लाई किया, बिल्कुल लाइट लाइट। नोज के कॉर्नर्स पे लगाया फिंगर से, और ये अपर लिप्स और लोअर लिप्स, ये चिन के साइड पे यहाँ लगाया। इतनी ही फिंगर्स का जितना मैंने ली थी क्वांटिटी, उसी को मैं अपने फेस पे कवर कर रही हूँ ताकि ज़्यादा हेवी बेस ना बनानी पड़े। ये बिल्कुल सिंपल लुक है, इसमें ज़्यादा हेवी बेस बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ कवर करनी है चीज़ें अपनी, तो इसलिए थोड़ा बहुत आप बेस लगा लें। आप देखिए, ठीक है, उसी फिंगर को मैं ऊपर भी हल्का सा लगा रही हूँ, लेकिन इससे मेरा कुछ भी लगा हुआ नहीं, सिर्फ लाइट लाइट सा जो कलर मेरे था वो भी ख़त्म कर दिया मैंने फिंगर से। अब हम लगाएंगे अपना फाउंडेशन। फाउंडेशन को मैं लूँगी फिर अपने स्किन पे, ये देखिए मैंने इस तरीके से लिया है। ये लेके मैं ब्रश की मदद से इसको हल्का हल्का सा बिल्कुल लाइट लाइट लगाना है, बहुत भरना नहीं है स्किन पे। ओके, नोज पे बहुत कम लगाया करें, क्योंकि नोज बहुत जल्दी फटती है, बहुत जल्दी इस पे फिर कहने में जो पेजेस हैं वो बहुत जल्दी पड़ते हैं, तो आप बहुत कम नोज पे अप्लाई किया करें बेस, कोशिश किया करें कि नोज पे कम हो। ये मैंने फैला दिया है पूरी स्किन पे, जो स्किन पे रह गया था वो भी मैंने हाथ के हाथ लगा दिया।
मैं बहुत लाइट कर रही हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं करना चाहती मैं। इसके पे बिल्कुल मैंने लाइट किया है। मैंने थोड़ा सा और फाउंडेशन लिया है ताकि मैं अपनी आईज पे लगा दूँ। आईज हमें ज़्यादा क्लीन करनी है ताकि उसके ऊपर हम जो भी चीज़ अप्लाई करें, कोई भी हम कलर अप्लाई करें तो वो बहुत ज़बरदस्त खिल कर आए। ये हमारा अप्लाई हो गया है। हमें से अपनी आईज पे ज़्यादा जोर देना है क्योंकि हमारी स्किन कंप्लीट तौर पे हो जाता है। जब बेस आपका अच्छा लग जाता है तो आपका बाकी मेकअप भी अच्छा हो ही जाता है। आपको बस बेस अच्छा होना चाहिए। तो हमें आंखों पे ज़्यादा जोर इसलिए देना होता है क्योंकि आंखें ज़्यादा मेन फोकस में हमारी होनी चाहिए कि बेस के बाद हमारी आईज मेकअप बहुत खूबसूरत होगा और मेकअप खुद ब खुद ही उठ जाएगा। ये देखिए, अब हम इससे स्पंज लेंगे। स्पंज में हमने बिल्कुल भी गीला नहीं है, बिल्कुल सूखा है हमारा स्पंज। इसको हल्का हल्का सा टैप किया ताकि स्किन पे ये अच्छी तरह से जब्स हो जाए और कहीं पे भी लाइनिंग पेजेस ना पड़े। ये देखिए हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, इस पर हम आई मेकअप करेंगे। अपना आई मेकअप हम कर रहे हैं। हमने रिवाज वालों का, रिवाज यूके वालों का अपना पैलेट लिया है, आई पैलेट। आई पैलेट का नंबर है 3। देखिए मेरी बहुत यूज़ हो चुकी है, इससे इसका कलर थोड़ा सा हो सकता है आपको नंबर से इसे महसूस ना हो रहा हो। इसका मैं 3 ले रही हूँ रिवाज वालों का। इसका कलर मैं ले रही हूँ ग्रीन कलर, क्योंकि हमारा है 14 अगस्त के लिहाज से, इंडिपेंडेंस डे के लिहाज से मैं मेकअप कर रही हूँ। तो मैं ले रही हूँ इसके अंदर ग्रीन कलर। और ग्रीन कलर को मैंने हल्का सा ब्रश में लिया। ब्रश में लेके मैं इसे अपने स्किन पे छोड़ दूँगी। किया। अब हम इसके ब्लेंडिंग स्टार्ट करते हैं। ब्लेंडिंग हमारी अच्छी तरह से हो गई है। मैंने हल्का सा ब्रश में लेके उसको थोड़ा सा डार्क किया। ये हमारा हो गया है। लाइट हमने येलो कलर में मैं इस पर करीब से वाइट लगाएं तो आप वाइट लगा सकते हैं। मैं वाइट लगा के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने सिल्वर कलर में लिया है। इसको हल्का हल्का सा स्किन के कॉर्नर पे, हमारे साइड कॉर्नर पे मैं लगा रही हूँ। आज मैं आईलैशेस नहीं लगाऊंगी, विदाउट आईलैशेस आपको करके दिखाऊंगी ये लुक कितना अच्छा आता है। ठीक है, इसको लगाने के बाद हल्का सा आप इसे ब्रश के ज़रिए से टैप करेंगी तो ये थोड़ा सा नेचुरल लुक देगा। माने एक जगह पे जमा हुआ पेची सा लुक देता है। हमें पेची सा लुक नहीं देना, हमें देना है नेचुरल लुक। ये हुआ। और ज़रा सा हमने इसमें लगाना है हुदा ब्यूटी का 3D हाइलाइटर।
ये देखो, अब हम वही हाइलाइटर को अपनी आईज के ऊपर लगा देंगे। अभी हमने अपनी आईब्रोज सेट नहीं की। फिंगर्स के जरिए से मैं अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं करूँगी अपने आईब्रोज सेट। आईब्रोज के लिए मैं वही हुदा ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ, केक लाइनर। थोड़ा सा पानी के अंदर इसको डिप करके इस केक लाइनर को इसकी मदद से लगाना है। हमने इसमें दो तीन कतरे पानी डाला, इसमें इसको मिक्स किया और ब्रश की मदद से आईब्रोज अपनी नीट कर ली। आ गई है हमारी। अब हम आईब्रोज हमारी नीट हो गई हैं। अब हम अपनी आईब्रोज को सूखने देंगे। थोड़ा सा हल्का सा पानी लिक्विड फॉर्म में था हमारा, तो ये हमारी हो गई है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर अपना फेस पाउडर। डिग्निश वालों का हम ले रहे हैं 35 SPF। देखिए, और वैसे का अगर नंबर में लेंगे तो आप 4 नंबर का लाएगा। ये बहुत बेहतरीन है, इस वक्त बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। ये येलो फॉर्म में आता है। अब हम इसे अपनी फेस पे अप्लाई करेंगे जब तक हमारी जो आईब्रोज है वो हमारी अच्छी तरह से सूख रही हैं। उससे मेरा वाटर फॉर्म में हमने लगाया था वो सूख रही है। देखिए, इतना हल्की सी इतनी सी क्वांटिटी लेनी है और ये हमारी स्किन पे लाइट लाइट हैंड से आपने अप्लाई करना है। ये देखिए, आपको ऐसी स्किन का फर्क महसूस हो जाएगा। ये देखो, ये मैंने अभी लगा लिया है ऊपर के साइड पे और ये अभी मेरा लगा नहीं है। आईब्रोज के साइड पे एहतियात से लगाइएगा ताकि आईब्रोज के ऊपर ना आए पाउडर बिल्कुल भी ना। हल्का सा पफ को मोड़ा और मोड़ के आपने दूसरी तरफ स्किन पे भी अप्लाई कर दिया। ये हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, हमने ऑलरेडी अपनी आईब्रोज वगैरह सेट कर ली थी। अब अपना अपना लाइनर सेट करेंगे। लाइनर लगा के हम अपना मस्कारा लगा लेंगे। ठीक है, ये लाइनर लगा रही हूँ मैं। ये लाइनर अभी सूख जाएगा। शुरू में थोड़ी मोटी लेयर लगानी है, बाद में थोड़ी सी पतली लेयर लगानी है। हल्का सा नीचे से लेयर आप उठा लें। लाइट कलर हमने नीचे से लिया, इसी में से ही जिस कलर से हमने ऊपर लगाया था उसी कलर को हम नीचे के लिए ले लेंगे। हल्का सा टिप किया मैंने, इसको टैप करने के बाद आईज के नीचे लगाया।
ये हो गया। अब हम लगाएंगे इसमें ब्राउन शेड। आप चाहे तो कोई दूसरा कलर लगा लें, मैं ब्राउन लगाऊंगी। बिल्कुल हल्की हल्की सी हमें इसमें शेड देना है। दे दिया। जब लाइट करना हो मेकअप तो फिर उसमें आप नीचे ब्लैक लाइन नहीं दिया करें, उसकी जगह पे व्हाइट पेंसिल लगाया करें। ये देखो व्हाइट पेंसिल अंदर अप्लाई करिए। व्हाइट पेंसिल अप्लाई करने के बाद हम लगाएंगे इस पर मस्कारा। मस्कारा हमने अप्लाई करना है बिल्कुल लाइट लाइट सा। स्टार्टिंग में जब ये सूख जाए तो फिर डार्क करना है। अगर आपको ज़्यादा घनी घनी महसूस नहीं हो रही हो, आपका मस्कारा सही नहीं लग रहा, तो बेहतर है कि आप मस्कारा एक बार लगाने के बाद उसको सुखा लें। उसके बाद फिर 2 या 3 दफ़ा में सुखा के इसको अप्लाई करें। ये मेरा मस्कारा कंप्लीट है, ये वाला सूख गया है। मैं आईलैशेस लगाना नहीं चाहती तो मैं इसमें इसी तरह से हमारा मस्कारा कंप्लीट है। अब हम आएंगे अपने कंटूर के साइड पे। कंटूर करना है हमें। आप चाहें तो आप स्टिंग से कर लें, या कैलोन की अगर आपके पास कंटूर की कोई किट है कुछ है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन डार्क ब्राउन होना चाहिए। सिर्फ डार्क ब्राउन होना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं आप किसी से भी कर सकते हैं। सबसे आपका कंटूर आराम से हो सकता है, सिर्फ ब्राउन होना ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैं कंटूर करके दिखा रही हूँ आपको। इससे इसका ये कलर है, डार्क ब्राउन है बिल्कुल। ये बहुत अच्छा शेड देता है। मैं ज़्यादातर इसी से ही करती हूँ। कंटूर का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्किन जैसे आपका फेस है राउंड में है, या फिर आपका फेस आपका ओवल शक्ल में है, तो उसके हिसाब से आपकी होगी। मेरा राउंड है तो मैं अपने कानों के लोअर लाइन से लेके अपने ब्लश लाइन तक के लेकर आ रही हूँ। ठीक है, और यहाँ लाके मैं स्टॉप कर दूँगी। नोज पे मैं ले रही हूँ अपने आईब्रो से लेके नोज कॉर्नर तक। ये देखिए मैं इस पूरे को कवर कर लूँगी। ये मेरा हो गया है कंप्लीट अपना। मेरा फॉरहेड ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जहाँ तक है मैं वहाँ तक के अपना इसको कंप्लीट करूँगी। और सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपका ये छोटा माथा है तो आप इस पर भी करें, अगर आपका छोटा माथा है तो उस पर करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपके बालों की जो बाल हैं वो कम है तो आप उसे राउंड शेप देने के लिए सिर्फ वहीं पे करेंगे। जैसे मेरे यहाँ बाल हैं नहीं है, यहाँ बाल ज़्यादा हैं, देखिए इस साइड पे इस तरह से बाल हैं, यहाँ पर मेरे बाल सही हैं, यहाँ बाल थोड़े से कम हैं, तो मैं इसे इसके साथ कवर कर रही हूँ। और इसी लाइन को साथ ले जाते मैं अपनी लोअर ये कान के साइड के कॉर्नर पे भी लेके जाऊँगी। ये देखें यहाँ बाल मेरे हैं तो इन्हीं बालों पे मैं हल्का हल्का फेरते फिर यहाँ तक लेके आ रही हूँ। ये हो गया।
अब ये स्किन में मेरी इस साइड पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, तो मैं यहाँ पर हल्का हल्का सा इसको दबाने के लिए यहाँ पे भी लगाऊंगी। ये मेरी चिन तक आ जाएगा, ये आई और ये चिन तक, ये कान के कॉर्नर से लेके ये चिन तक। जो ये एक्स्ट्रा के मेरे अलग से महसूस हो रही है हड्डी, ये हड्डी मेरी इसके कलर लगाने से बिल्कुल दब जाएगी। कंटूर का तरीका यही होता है कि अगर आपको अपना फेस पतला दिखाना है तो चिन तक के आपको ये लाइन बिल्कुल आड़ी लेनी होगी, और अगर आपको मोटा दिखाना है तो यहाँ से लगाने के बजाय आप सिर्फ इसको सीधे शेप में लेंगे, और यहाँ पर जो होंगे, यहाँ पर अगर माथा चौड़ा है तो यहाँ लगाइएगा, अगर चौड़ा नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं लगाइएगा। मेरा हो गया। अब मैं लगाऊंगी ब्लश ऑन। ब्लश ऑन में लगा रही हूँ मिस रोज का पिंक शेड। मैंने इतनी क्वांटिटी में लिया है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा ब्रश नहीं यूज़ किया करें, क्योंकि आपके पूरे चिन पे भी ब्रश की वजह से कलर हो जाता है। हल्का सा नोज पे लिया इसी पिंक कलर को, लिप्स के ऊपर लिया, नीचे लिया, लिप्स के ऊपर और नीचे इसलिए लेते ताकि लिप्स थोड़े से उभरे उभरे नजर आए, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैंने ये ब्रश लिया है, फ्लैट ब्रश एकदम। हाइलाइटर सिर्फ इतने एरिया पे करते हैं, पूरे एरिया पे जो लगा देते हैं वो नहीं लगाना, सिर्फ इतने से एरिया पे होता है हाइलाइटर। आइस की ये एरिया लेके यहाँ तक, बस ये हमारा हाइलाइटर करने का तरीका होता है। ये हमारा हाइलाइटर हो गया। हल्का सा ये माथे का एरिया किया, बिल्कुल लाइट शाइन देने के लिए कॉर्नर पे लगाया, बिल्कुल हल्का हल्का लगा रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जो भर देते ना वो चीज़ नहीं करनी। अब ये हमारा जाएगा नोज पे, बिल्कुल पतली लाइन, ताकि नोज जो हमारी है वो पतली लगे। लिप्स, लोअर लिप्स, लिप्स आपके चमक गए अच्छी तरह। अब आपने लगानी है सिर्फ लिपस्टिक। आप लिपस्टिक अगर आप चाहें तो आप पेंसिल से लगा लें, और आप अगर पेंसिल से नहीं लगाएं तो आप ब्रश के ज़रिए से वैसे भी लगा सकती हैं। मैंने ये लिपस्टिक लेनी थी लेकिन ये मैं नहीं लगा रही, ताकि आपको ब्रश से लगाना आ जाए। मैं ब्रश से लगाना चाह रही हूँ। अब ये मैंने ब्रश लिया है बिल्कुल बारीक वाला। लिपस्टिक मैंने थोड़ी सी मैरून शेड में ली है, मैरून रेड में है ये लगाया हमने। मैंने बीच में लगा के हल्की सी लाइन ये दी, क्रॉस में लाइन ये ली, ये दोनों क्रॉस में लाइनिंग लेके इसका फिल अप कर दिया। ये आपका एक तरफ का थोड़ा सा कंप्लीट हो गया। पहले मैंने ये वाला आपको नोकीला बना के दिखाया था,
अब मैंने इस तरफ से नोकीले के साथ इसको गोल करना सिखाया, सही है। अब आप ये भी आराम से गोल करना है। ये हो गया। नीचे की लाइन आराम से ये शेड करेंगी, बीच में जो लाइनिंग है उस लाइन के साथ आपको कॉर्नर की लाइन मिलानी है। ये आया, एक आपकी लाइन ये आई, अब आप डायरेक्ट लगाएं तो डायरेक्ट लगा दें। हल्के से लिप्स को अंदर के साइड पे दबाएं, पुश करें और ब्रश की मदद से फैला दें। आपका मेकअप कंप्लीट है। ब्लशन हमारा हो गया है कंप्लीट। ये ब्लशन हमारा थोड़ा सा डार्क हो गया था तो हमने इस पे हल्का हल्का सा फेस पाउडर से अप्लाई करके इसको लाइट कर दिया है, ज़रा सा, बिल्कुल ना। अगर ब्लशन आपका ज़रा सा लाइट डार्क हो जाए तो आप उसको हल्का सा टैप करें से फेस पाउडर से अपने, और इसको लाइट लाइट से इस पर टैप करेंगे, ये आपका लाइट हो जाएगा। ठीक है, मैं लाइट ही लगाती हूँ, मुझे डार्क पसंद नहीं है, इसलिए जब मुझे फील हुआ डार्क तो मैंने इसको हाथ के हाथ इसको लाइट कर लिया। अगर आपका इसके फेस पाउडर के लगाने की वजह से हाइलाइटर हल्का हो तो हाथ के हाथ हाइलाइटर भी आप इस पर अप्लाई कर दें, ये आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने लगाया था तो ये लाइट हो गया था। अब मैं इसके ऊपर हाथ के हाथ हाइलाइटर दोबारा अप्लाई कर रही हूँ। ये हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हमारे क्या है, हम जैसे हमने जब ब्लशन वगैरह कंप्लीट मेकअप हो जाता है तो हमें यहाँ लाइनिंग अगर हम देंगे तो ये हमारा कट ज़्यादा अच्छा वाजे होगा। तो हमने क्या करना है, इस लाइनिंग को कंप्लीट चेक करने के लिए, दिखाने के लिए आपको इस लाइन से लेके यहाँ तक अपनी स्किन पे फेस पाउडर का एक पेच मारना है। यहाँ पर भी ऐसे करना है, यहाँ से ये लाइन ली और इसको हल्का सा ऐसे लगा दिया। ये आपका हो गया, हमारा कंप्लीट लुक तैयार है। अब मैं आपको कंप्लीट अपने बाल, हेयर वगैरह सेट करके दिखाती हूँ कि लुक मेरा कैसा लग रहा है। ये देखिए मेरा फाइनल लुक बिल्कुल तैयार है। 14 अगस्त के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अब इस टाइम में मैं बाहर भी निकल सकती हूँ, आने जाना भी कर सकती हूँ। आईलैशेस मैंने नहीं लगाई हैं, आईलैशेस ना लगाए बगैर भी आईब्रोज आपकी और आपकी आईज मेकअप जो है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत उठता है। सिवा आपकी जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपकी आईब्रोज क्लीन होनी चाहिए। आपका आई शेड वगैरह जो है वो आपके आई पे इतना ज़बरदस्त लगना चाहिए, बिल्कुल क्लीन लगना चाहिए। ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए कि आपका मेकअप अच्छा लगे, सूट करे आप पे। सेकेंडली बात ये है कि आप जब कहीं बाहर निकलते हैं तो बेहतर है कि आप अपनी लो लाइन पे वाइट लाइनर, मस्कारा या वाइट कलर का जो आपकी लाइनर होता है, केक लाइनर होता है या पेंसिल होती है, वो अप्लाई करें। ब्लैक काजल लगाने से बेहतर है। ब्लैक काजल आप जब अप्लाई करते हैं तो वो थोड़े से आपके आंखें जो होती है वो आपके और ज़्यादा इन्हेंस हो रही होती है, डार्क महसूस हो रही होती है, तो वो लगता है मेकअप आपने बहुत सारा कर लिया है। तो आप नॉर्मल सा नेचुरल भी आप ग्रीन लुक दे के और नीचे अगर आप वाइट पेंसिल दे देंगे तब भी आपका बहुत अच्छा लगेगा, सिंपल लुक लगेगा। लिपस्टिक मैंने थोड़ी सी डार्क अगर लगाई है तो अगर आपको लाइट में भी आप शो कर सकती हैं, आप चाहे तो आप लाइट लगा सकती हैं तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी। मुझे ये कलर बहुत पसंद है,
ग्रीन कलर की जब मैं आई मेकअप करती हूँ तो मैं अपना रेड, या तो रेड लगाती हूँ या मैरून शेड लगाती हूँ या डार्क पिंक शेड में लगाती हूँ, तो भी बहुत ज़बरदस्त ये मेकअप होता है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा मेकअप जरूर पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नए आने वाले लोगों को खुश आमदीद, और आप सबसे गुजारिश करूंगी कि मेरे चैनल को 1 टाइम जरूर सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुंचे।